नमस्कार, मैं आपके साथ निधि रतन। इलेक्ट्रल बॉन्ड इस समय देश भर में गरमाया हुआ मुद्दा है, लेकिन टीवी अखबार इसको छुपाने की और लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। एसबीआई को लगातार फटकार लगाते हुए कहा जा रहा है कि आप पूरे तरीके से जानकारी जल्द से जल्द दें, डेटा जल्द से जल्द साफ तरीके से जल्द सुप्रीम कोर्ट को दें और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डलवाने का प्रयास करें। आप देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा जब से इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आया है, पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। हालांकि अमित शाह जी ने अपनी सफाई में अपनी पार्टी के बचाव में कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो भ्रष्टाचार यानी करप्शन को खत्म करने के लिए लाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो चुनावी चंदा मिला वो भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी यानी तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी को मिला। सोचिए, इन तीन पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा मिला। इसके बाद डीएमके, सपा, सबसे ज्यादा चंदा इन पार्टियों को मिला। सोचिए किस तरीके से बड़ा धंधा चंदे के नाम पर किया जा रहा था। तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावी बॉन्ड यानी चुनावी चंदे के नाम पे किस तरीके से मोटा मोटा चंदा वसूलने का काम कर रही थी। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनावी पार्टियां जो हैं वो चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूली का काम कर रही थी। पैसा वसूलने के साथ साथ वो आम जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनावी बॉन्ड रद्द होने पर खुश राहुल गांधी, बोले भाजपा ने बनाया था कमीशन का जरिया। टीवी अखबार की जब आप भाषा सुनेंगे, टीवी अखबार की जब हेडलाइंस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीवी अखबार लगातार इलेक्शन बॉन्ड जैसे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, उसको छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की फिर पेशी थी और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वही चेतावनी एसबीआई को दी। आखिर एसबीआई पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि एसबीआई को आखिर क्यों इतनी चिंता सता रही है, जबकि वो तो सीधा तरीके से कोर्ट के अंदर पूरा डेटा पेश कर सकता है। आखिर किसके कहने पर इस तरीके की चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी है। सोचिए, उन्होंने कहा है कि ये गैर तरीके से गैर असंवैधानिक है और इस तरीके की चीजों को, इस तरीके की पार्टी को जो है फंड नहीं मिलना चाहिए। सोचिए, बदनाम कौन होते हैं? दलित नेता। आरोप प्रत्यारोप किस पर लगते हैं? दलित नेताओं पर। जेल कौन जाते हैं? बहुजन नेता। लेकिन सोचिए, मोटा मोटा चंदा वसूलने वाली पार्टी जो है वो किस तरीके से लगातार मीडिया, अखबार का सहारा लेकर छुपने की कोशिश कर रही हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? दाता जो थे, किन इन लोगों के खाता भरने का काम कर रहे थे। इसके साथ साथ रवीश कुमार का वो ट्वीट पढ़कर बता दूं जिसमें उन्होंने गंभीर सवाल उठाया। आप यकीन नहीं करेंगे कि कॉरपोरेट के बड़े लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में फर्जी मैसेज शेयर करते हैं। प्रति सांसद बीजेपी को कम चंदा मिला, दूसरे दल को ज्यादा, गुलामी का ये लेवल सारे वही शेयर कर रहे हैं। ऐसी खबरें सबकी मोबाइल में, मगर कोई शेयर नहीं कर रहा। पढ़ना तो दूर की बात है, घोटाले की पूर्ण कहानी बदल दी गई है। तमाम लोग जो हैं वो इस तरीके की चीज़ों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड की खबरों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश लगातार टीवी अखबार कर रहे हैं। आप तमाम पेपर की हेडलाइंस उठाकर देख लीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर कोई मजाल है कि कोई खबर आपको प्राइम टाइम की हेडलाइंस बन जाए या प्राइम टाइम की खबर बन जाए। नहीं, टीवी अखबार में इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसी मुद्दों पर डिबेट भी नहीं होगा। हद कर दी, इलेक्ट्रल बॉन्ड के आंकड़ों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, सारा फोकस कम खबरों वाली खबरों पर मोड़ा जा सके, इसीलिए टीवी अखबार का सहारा लगातार लिया जा रहा है। अब आप तमाम पेपर की कटिंग्स को जितनी बार आप देखेंगे तो आप उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसी खबरों की कहीं कोई चर्चा नहीं सुनेंगे, जबकि मोदी जी के भाषण की, मोदी जी के रैली की, सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे आपको दिखाई देंगे। लेकिन चुनावी बॉन्ड पर इन जो बड़ी खबर है इस पर कहीं कोई बहस, कहीं कोई चर्चा आपको दिखाई नहीं देगी। सोचिए, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि आप जल्द से जल्द डेटा को प्रोवाइड कराइए, जल्द से जल्द डेटा को जनता के सामने रखिए, वरना हमें भी आप पर
तमाम तरीके के कठोर एक्शन लेने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जो हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सामने आए हैं। उसके मुताबिक 25 राजनीतिक दलों ने 1 मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच 16,492 करोड़ रुपए के मुताबिक चुनावी बॉन्ड भुनाए। इसमें भाजपा की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। इसमें 8,251 करोड़ रुपए बॉन्ड भुनाए गए, जिसमें दूसरे नंबर पर 1992 करोड़ के साथ साथ कांग्रेस पार्टी, तीसरे नंबर पर 1705 करोड़ रुपए के साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी, 1408 करोड़ रुपए के साथ बीआरएस, चौथे नंबर पर 1000 करोड़ रुपए के साथ बीजेडी, पांचवें नंबर पर 677 करोड़ डीएमके, छठे नंबर पर। सोचिए तमाम पार्टियों को चंदा मिला है। लेकिन अगर आपने गृह मंत्री को इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सुना होगा तो आपको लगा होगा ये तो पवित्र गंगा से नहाई धो पार्टी है। अब सोचिए तमाम ये 6 पार्टियां हैं जिसमें से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। और इसके साथ साथ अमित शाह ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में शो के जरिए कहा कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था। क्या उनसे पूछा जाना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजों में जिस तरीके की चंदे के बदले धंधा दिया गया और कैसे वो कंपनियां भी शामिल है जिस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सोचिए कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी इस धांधली में शामिल है। ये देश का सबसे बड़ा महाघोटाला साबित हुआ है। सोचिए किस तरीके से वो तमाम कंपनियां जब रेड पड़ी, रेड के अगले दिन चंदों की जब डेट आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के बाद भी एसबीआई जो है वो लगातार डेटा छुपाने का काम कर रहा है। आखिर वो डेटा को छुपा कर क्या जताना चाहता है? वो पार्टी को बचा रहा है या पार्टी में जितने भी तमाम पूंजीपति लोग शामिल थे, कारोबारी शामिल थे, आखिर क्या क्या बड़ी डीलें फाइनल हुई थी, इन तमाम फाइलों को, इन तमाम डील्स को छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है। टीवी अखबार लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी खबरों पर लीपापोती करने का काम कर रहा है। जब आप देखेंगे टीवी अखबार को खोलकर तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे पर आपको कहीं भी कोई चर्चा, कहीं पर कोई डिबेट, कहीं पर किसी भी प्रकार की एंकर के जरिए कोई खबर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि टीवी अखबार सरकार के साथ है, सरकार पूंजीपतियों के साथ है। पूंजीपति लोग किसानों के विरोध, दलितों के विरोध, आदिवासियों के विरोध, इस देश के विरोध में काम कर रहे हैं। सोचिए कैसे मोटे मोटे चंदों के बदले मोटे मोटे धंधों में डील की जा रही थी और देश की जनता लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान हो रही है। आखिर खाते के दाता कौन है? इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कठोर संज्ञान लेकर एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड की पूर्ण तरीके से जांच करानी चाहिए। आखिर इलेक्टोरल जैसे मुद्दे पर तमाम पार्टियां, तमाम लोग जो हैं वो लीपापोती क्यों कराएं, जबकि सबसे ज़्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए कि सबसे ज़्यादा 6,000 से भी ज़्यादा का चंदा लेने वाली महाघोटालेबाज पार्टी बीजेपी साबित हुई है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे पर मीडिया अखबार क्यों खामोश है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।